हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, ये रखना। राजेश जी, सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी दादा मच। साहेब फाल्के मतलब जो हमारी हिंदी फिल्म के सबसे बड़े जो अभिनेता हैं उन्हें माना जाता है, तो आपको आज ये अवार्ड, तो कुछ कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? सबसे पहले तो मैं हैट उतारता हूँ उनके ऑनर पे, क्योंकि मैंने अंदर भी यही कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके लिए मैंने आज एक सीरियल की आउटडोर शूटिंग से शुरू करना था, जो मैंने मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा ये अवार्ड कोई और रिसीव करे। तो वो सीरियल मैंने छोड़ दिया ये फिज़िकली इसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि इसके साथ जो नाम जुड़ा है, दादा साहब फाल्के, जो फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, जिनकी वजह से हम हैं। मैंने करीबन 140 फिल्में की हैं, 100 से ऊपर सीरियल किए हैं, और उसके लिए अगर मुझे एक अच्छे एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के के नाम से मिल रहा है, तो उससे बड़ा ऑनर मेरे लिए नहीं है। मेरे पास बहुत सी ट्रॉफीज़ हैं, बहुत से अवार्ड्स हैं, मगर दिस विल बी एट द सेंटर ऑफ ऑल द अवार्ड्स। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, हाय, प्लीज कम अवार्ड। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू। दादा साहेब फाल्के, जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता माने जाते हैं। तो आज आपको ये अवार्ड मिल रहा है, तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स। हाय 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 एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेंटर पे देखना आप। Yeah, so it is an opportunity and I'm really grateful and thankful to these guys. I'm excited, I'm happy, looking forward to the event. एंड यू नो शिकारा हम सभी ने देखी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी। आने वाले दिनों में 21 में अगर आप कुछ बता सकें कि और ऐसे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, बट है 21 में डेफिनेटली चीज़ें, बट अभी मैं बोल नहीं सकती उन चीज़ों के बारे में, आप लोग वेट कीजिए। एंड सादिया जी, ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस जैसे शिकारा में हमने देखा, तो अगर आप और भी ऐसे कुछ ब्यूटीफुल मैसेज जो फिल्म इंडस्ट्री के जरिए लेकर आना चाहेंगे, आप ऐसा चाहेंगे? मेरी फिल्म्स के थ्रू, मेरे आर्ट के थ्रू, आई थिंक माई आर्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है, अगर आप कुछ बता सकें कि क्या कुछ है? दिस इज a कल्की आउटफिट, दैट्स इट। एंड यू नो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी जस्ट हमने दिवाली एंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर आने वाला है, तो फेस्टिवल सीजन में ऐसी कुछ सारिया जी की ऐसी कोई प्लानिंग होती है कि ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग होती है? नहीं, जैसे नॉर्मली सब सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही करती हूँ। जी, सो एक आपकी तरफ से न्यू ईयर एंड क्रिसमस। सबको न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली तो ऑलरेडी हो चुका है, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू थैंक जी। यू, थैंक यू। होल्ड फ्यू सेकंड्स हियर, देन हाँ, व्हेन उधर आओ, कैसे हो आप? ठीक है।
everyone. Hi. जी मुझे यूथ आइकन के लिए नॉमिनेट किया गया और बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली 2020 में कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो ये कुछ अच्छा हुआ है कि इतने बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड शो में मुझे बुलाया गया और नॉमिनेट किया गया एज यूथ आइकन, तो बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप दैट आई विन दी अवार्ड ऑल्सो। और बहुत अच्छा लग रहा है और आई जस्ट विश कि आगे भी ऐसे, अगला साल भी ऐसे ही अच्छा हो। एक्चुअली दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे पहले ही मिल चुका है 3-4 साल पहले। सबसे बड़ा अवार्ड है आई थिंक इंडिया का ये, और बहुत मान्यता है इसकी, तो आई एम लकी कि मुझे पहले ही मिला और दोबारा से मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। लॉकडाउन कैसा रहा, वो कुछ बताना चाहेंगे? क्या क्या किया आपने लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तो एक्चुअली सबके साथ एक ही स्टोरी रही, किसी ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। बट अगर वर्क फ्रंट पे देखें तो मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, और उसके बाद मैंने 5-6 गाने भी किए और एक और वेब सीरीज़ शूट करने वाला हूँ। तो 2020 इतना बुरा नहीं गया मेरे लिए, बट वैसे ओवरऑल बहुत कुछ और कर सकता था। सो आई जस्ट होप कि नेक्स्ट डे बहुत अच्छा जाए। थैंक यू। कौन सी Thank you, वेब sir. सीरीज आप करने वाले थे? अभी अनाउंस हो जाएगी बहुत जल्दी, आई थिंक इन अ वीक। सो या लेट्स होप। आपके लुक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह का आज लुक पहना है आपने? काफी कुछ डिफरेंट ट्राई किया है मैंने। आई एम वेयरिंग रोहित वर्मा टुडे, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। सब बिग बॉस काफी धमाल कर रहा है, आप कितना देख रहे हैं बिग बॉस? एक्चुअली जो भी इंसान बिग बॉस जाता है ना, वो भूल नहीं पाता है, और वो हर साल ना चाहते हुए फॉलो करता ही है। तो मैं भी फॉलो कर ही रहा हूँ एक तरह से, और कुछ अगर नहीं कर पाता जिस दिन, तो उस दिन मुझे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख जाता है सब कुछ। बहुत मज़ा आ रहा है देखकर, और राहुल वैद्य मेरे फेवरेट है। सो या इससे पहले क्या आप मुझसे पूछते हैं? रुबीना या फिर राहुल वैद्य में से लग रहा है। अभी वाइल्ड कार्ड कोई आ जाए तो अलग बात है, बट अभी मुझे यही दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे हैं। एजाज खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और कविता कौशिक की फाइट जी, बहुत मज़ेदार है। एजाज खान डेफिनेटली वो टॉप 5 में जाएंगे, और बहुत उनमें जोश है आगे बढ़ने का। बट विनिंग क्वालिटीज़ आई थिंक रुबीना और राहुल वैद्य में लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. मैम एक कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। थैंक यू सो मच। और काफ़ी आप ब्यूटीफुल लग रही है, अटायर के बारे में आप थैंक यू। काफ़ी लॉकडाउन के बाद ऐसे माहौल में आना है अवार्ड शो में, कुछ बताना चाहिए? लॉकडाउन के बाद फाइनली एक मौका मिला है बाहर निकलने का, आप लोगों से मिलने का, ये अवार्ड रिसीव करने का। आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अवार्ड उल्टा ये लीजिए। मैम बिग बॉस आप देख रहे हैं, कितना आप फॉलो कर रहे हैं शो को, थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? बिग बॉस कितना थोड़ा थोड़ा। आपके कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है कोई? हाँ, अली गोनी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, और जैस्मिन काफ़ी पसंद है, और या आपको कौन लगता है कौन लास्ट तक जा पाएगा? काफ़ी शो में काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, बट जितना मैंने देखा है, वुड विश देम लक, दे आर प्लेइंग वेल। जैस्मीन और अली की काफ़ी दोस्ती काफ़ी पसंद की जा रही है, प्यार भरा रिश्ता है, आप कितना मानते हैं? मैं फॉलो ही नहीं कर रही उतना। नहीं, दोनों को जैसे कि आप पहचानते हैं अली को और जैस्मीन को, तो क्या दोनों डेट कर रहे हैं? आपको मालूम होगा, आपके फ्रेंड्स हो गए? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे कैसे मालूम होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। ज़्यादा नाता मत करो, शादी मत करो। नाता मत करो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे
जानना चाहिए दादा साहेब फाल्के कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए नाउ ये अवार्ड? तो ये मेरा पहला अवार्ड है, तो मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल है। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी वो सब यहाँ रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ हियर। बट येस, दिस इज़ क्वाइट अ गुड एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई क्राफ्ट एंड माई टैलेंट। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ओटीटी की दुनिया में आपको मिला है, जिस तरह से ओटीटी की दुनिया का ग्रोथ हो रहा है ना, हमने मिर्ज़ापुर देखी जी। ना, मिर्ज़ापुर अपनी हमने देख रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इस ओटीटी की दुनिया को? ये तो अभी और बढ़ेगा, ये जो OTT जैसे इट्स लाइक वाइल्ड फायर, ये और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा फेमस हो जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हम सब घर पे स्टक हैं। तो आई थिंक OTT इज़ द वे टू गो, इट्स आवर फ्यूचर। एंड मिर्ज़ापुर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब सारी दुनिया ने मिर्ज़ापुर को सराहा, जी। चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 आई है, इसका बहुत ही सक्सेस। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप मिर्ज़ापुर का पार्ट हैं इसलिए? ज़रीना मुझे लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ज़रीना के लिए मुझे कास्ट किया गया। और लोगों ने मेरे टैलेंट को, मेरे क्राफ्ट को इतना सारा प्यार दिया। आई मीन इट्स वेरी हम्बलिंग, बिकॉज ज़रीना को इतना सारा प्यार मिला, लोग इतना पसंद करते हैं ज़रीना को कि इट्स जस्ट लाइक टू ओवरवेलमिंग आई से। एंड हमने देखा कि मिर्ज़ापुर 3 का अनाउंसमेंट जो है हो चुका है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सुनकर कितना एक्साइटेड हैं? माई लिप्स आर सील्ड, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ आने वाला है। एंड क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रोथ मिला है, सो आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट हम आपको देखेंगे फिल्म दुनिया में या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप कुछ बताना चाहें 21 में? बहुत कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ, टैक्सी नंबर 24 आने वाली है बहुत ही जल्द। उसमें महेश मांजरेकर जी भी हैं, तो एक्साइटिंग टाइम्स। जस्ट वॉच मी, आई विल डू अ लॉट मोर। एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, साड़ी एंड Thank ब्लैक you. एंड वाइट की थीम है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे आपके अवार्ड के साथ में मैच करती है ये आपका आउटफिट? एक्चुअली ये मैं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं ना तो मैं किसी एक चीज़ या बॉक्स में डलना नहीं चाहती, मैं रिबेल करती हूँ हमेशा। तो आई एम दिस, यू कान पुट मी इन अ बॉक्स, यू कान से दैट अरे वो तो ऐसी है या वैसी है। मैं बिंदास हूँ, मैं ऐसी हूँ। इट्स अतरंगी, आई लाइक अतरंगी। तो क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहा है, हमने अभी जस्ट दिवाली देखी है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आने वाला है, जी। तो हम ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेस में हम आपको आउट स्पॉट करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ब्यूटी तो मन की होनी चाहिए, कपड़े तो बस इट्स जस्ट अटायर। सो या, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते। कमाल सर, पहले फोटो कर लीजिए, जाइए कमल भाई जाइए। राजकुमार, राजकुमार कैसी हो, पापा कैसे हो? हाँ। राजकुमार करोजिया आ गया नहीं, साथ में रहेंगे ना? अच्छा ठीक है। हाँ जी, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि मुझे मिला है अवार्ड द ग्रेट दादा साहेब फाल्के। और ऐसे मौसम में, ऐसे मौके पर कुछ कहना, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। मेरा हमेशा का ब्रीद वाक्य, भावनाओं को समझो, हमेशा मुझे काम देते रहिए, बुलाते रहिए। नए नए कलाकार आ रहे हैं, टैलेंटेड कलाकार आ रहे हैं, और उनको आप आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे मत भूल जाइए, मैं भी आप ही का अपना हूँ। भले 19-18 कलाकार हूँ, लेकिन आपका अपना हूँ। इसलिए मुझे अपने आशीर्वाद के ज़रिए हमेशा प्यार देते रहिए। फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, जो मैंने लॉकडाउन के बीच में स्टोरी के साथ साथ शूटिंग भी कर ली, आपके सामने ज़रूर आएगी। मेरी चौथी फिल्म है लॉकडाउन टू अनलॉक, ज़रूर देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। दादा साहेब फाल्के जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, इस अवार्ड से, इस नाम से जब भी जुड़ना होता है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? बहुत प्रिविलेज है। एक तो कल्याण जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे जिसके लिए अवार्ड मिला गया है वो बेसिकली जो भारतीय कलाकार हैं उनको विश्व भर में बाकी एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है डिजिटल मीडियम से, इंटरनेट से। तो क्योंकि इंडियन एक्टर्स और फॉरेन एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग आज कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 साल में, उसके लिए मुझे सराहा। और मैं दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण जी जना और अब सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। आइए बात ट्रॉफी लेके आते हैं। So bad, आप लोग खा रहे थे, मैं आ गई पीछे। आइए यहाँ आइए आप एक बार। इधर आ जाओ, ठीक है? अच्छा सॉरी। थैंक यू। तो टीना जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट फेस ऑफ द ईयर एंड दादा साहेब फाल्के। हाँ जी। हाँ, वो क्वेश्चन Sorry, वहाँ हाँ। पे लिखना है। जी, जी। सो जब जब दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ता है तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता माने। सो आज मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज़ मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था, एंड पापा टोल्ड मी हाउ इम्पोर्टेंट दिस अवार्ड वाज एंड हाउ प्रेस्टिजियस दिस अवार्ड इज़ इन द इंडस्ट्री। एंड बहुत ही जल्द मुझे ये अवार्ड मिल गया, एंड आई फील रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड बेस्ट फेस ऑफ द ईयर, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है टीना जी के लिए? प्रिविलेज तो नहीं, बट ग्रेटफुल बहुत हूँ, बिकॉज़ ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था, और लोगों ने उसको पसंद किया और सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आने वाले दिनों में 21 की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट होंगे एंड क्या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होंगे? जी कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माई फैमिली, एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफ़र हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी है, सो डेफिनेटली येस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी, तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आज भी अगर जब मतलब एक्टिंग की टिप्स लेनी होती तो क्या आप डैडी से बातें करती हैं कि ये रोल मुझे मिला है, ऐसे कैसे करना चाहिए, कुछ बातें करती हैं आप, डैडी से टिप्स लेती हैं? डेफिनेटली मैं मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा, और एक्टिंग ही नहीं बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी well read, and he's like my teacher, so it's not only acting but a lot of other things also I learned from papa. एंड टीना जी, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं डे बाय डे किसी न किसी का नाम ड्रग्स से जुड़ जाता है, क्योंकि आप भी एक स्टार किड हैं, अपनी डैडी की सबसे बड़ी चहेती लाडली हैं। सो जब इस तरह से जब नाम सुनती हैं आपकी, अभी हाल ही में हमने भारती, जो कॉमेडियन भारती का नाम, तो कैसे देखती हैं आप, कैसे रिएक्ट करती हैं आप? मैं टू बी ऑनेस्ट मेरी एक कंपनी है जो रिसेंटली शुरू हुई है, और मुझे पापा काम में इतना बिजी रख देते हैं उनके खुद के, कि मैं आई एम वेरी बैड विद रीडिंग ऑल दिस ट्विटर न्यूज़ेज़ एंड न्यूज़पेपर थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं पूरा वो सब पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पापा ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, और मेरी खुद की कंपनी भी खोली है, तो उस सब में ही प्लानिंग में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो फिर इतना मैं नहीं पढ़ पाई, सॉरी। इन सब से अगर आपको टाइम मिलता है तो क्या बिग बॉस फॉलो करती हैं आप?
Nothing? I've not been watching Big Boss this year. Last year देखा था मैंने थोड़ा bits and pieces में, but इस साल नहीं. इस साल कुछ थोड़ा I don't even, I'm very bad, I'm sorry, but I don't even know most of the contestant कौन है क्या है. Sorry. जी sir, sorry. एंड फाइनली अ ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताना चाहें. ब्लैक एंड सिल्वर एंड आपके अवार्ड के साथ में मैच कर रहा है. Thank you. कुछ I've been lucky कि ये अवार्ड के साथ मैच कर रहा है, बट या आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ एंड बहुत टाइम बाद एक्चुअली घर से निकलना और यू नो ड्रेसअप करने का टाइम आ गया, बिकॉज ये पूरा ऑलमोस्ट द होल ईयर हम सब घर पे ही बैठे थे एंड वी वर ऑन क्वारंटाइन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज हैपनिंग, लॉकडाउन था. सो अच्छा लग रहा है. आई वांटेड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैम इफेक्ट इन माई अपीयरेंस टुडे एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉन विद इट एंड आई एम हैविंग फन because I'm happy that award functions and everything has started so that thoda when we can get out. मैम आपके ब्रदर को बुलाइए. If he's comfortable, I would love to call Habib. तो आएगा कंफर्टेबल तभी तो महसूस होगा. Come. आप बुलाइए ना हमेशा. Huh? मैम बुलाइए, आप बुलाइए. Come. आइए ना. Say a hi. How sweet. So that's my brother Yashvardhan. आप भी आ जाइए साथ में. मैम साथ में आइए ना. आज ये फोटोज ले लेते हैं ना पहले. तो अच्छा फोटोज क्लिक करो. चलिए. सर आपको हर कोई देखना चाहता है फिल्मों में, तो आप एनी चांसेस कौन सी? थैंक यू सो मच. आज There in the center and जी. say your answer. आज तो मैं एक chaperone का एक्ट निभा रहा हूँ. आई हैव कम हियर फॉर माय लवली सिस्टर who has just received an award, So sweet. and I couldn't be more prouder of her today. So thank you so much. सर कुछ तैयारी चल रही है कोई फिल्मों के लिए? ऐड तो अभी आपने बताया, तो कोई फिल्में कौन से प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कुछ आप अप्लाई कर रहे No, I'm currently training right now, and I'm currently training and acting. I'm doing theatre. So as it goes by, we'll see. Hopefully soon. कौन सी तरह की फिल्में करना चाहिए? आप गोविंदा सर तो कॉमेडी करते हैं, तो आप क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं कि मैं पिताजी की तरह करूं? या तो रोमांटिक, किस तरह का आप करना चाहिए मतलब फिल्म? अरे कोई भी जो भी अच्छी लगे, बस फिल्म में जान होनी चाहिए Yeah. और कुछ नहीं. चलिए, थैंक यू. Thank you so much. Thank you. तो आप चाहिए Because this is one of the most honorable awards in our film industry. It really means a lot. And I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career, I've got this. It really means a lot. And all I can say is I only aspire to inspire. And thank you so much for all your love, support, and everything. Thank you. आपके अटायर के बारे में बताएं. मैम काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, तो थोड़ा कुछ आप बताइए. I'm wearing an outfit I'm wearing an outfit from Sherry Hill, and yeah, after the pandemic, actually बहुत कम मौका मिलता है अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने का. So this is one of the moments because this is Dada Saheb Phalke Awards. ओके मैम, बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आप बताना चाहिए आप इसकी कोई फेवरेट कंटेंट? इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. Yeah, thank you. Hi. Please sir. Alright, so संदीप जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन दादा साहेब फाल्के
के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? वेल दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड और इस अवार्ड को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने मेरा नाम चूज़ किया एंड इट फील्स वंडरफुल टू रिसीव दिस अवार्ड। एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ। आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता, हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट। एंड सर यू नो जितना मेरा नॉलेज है इंडस्ट्री में हर किसी को आपने कोरियोग्राफ किया है, हर किसी के साथ आपका एसोसिएट, कोई ऐसी भी पर्सनालिटी अभी भी है जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने नचा सके, आप उन्हें घुमा सके इंडस्ट्री में? वेल यस मैंने काफ़ी लोगों को नचाया है, पर मैंने माधुरी दीक्षित को नहीं नचाया अभी तक। आई वुड लव to do a nice sexy tango or some amazing paso doble maybe with Madhuri Dixit. I think it will be fantastic. उनका डांस के बारे में सबको पता ही है, but I think जो वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर वो करेंगी तो I think it will be so fabulous, especially Latin American dancing. So I hope I get a chance to do that. तो देखिए हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो भी आ रहे हैं सिंगल, सो ऐसा हम माने कि आप एंड माधुरी जी आने वाले वीडियो में क्योंकि टेरेंस के हमने 2-3 सिंगल वीडियो देखे हैं टेरेंस न्यूज़ के जो आपके ही तरीके हैं, आपको हम माने कि ऐसे देखने वेल आई थिंक अगर ऑफर आते हैं तो मना तो इंसान को कभी कुछ बातें नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल तो नहीं आए। बट कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो यस कोरियोग्राफी मैं ज़रूर कर रहा हूँ कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ की, सो कोरियोग्राफी का आप देखेंगे। एक्टिंग की बात है तो आई मे बी माई सेल्फ टेक सम टाइम। थैंक यू सो मच। दादा साहेब फाल्के का नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? सबसे पहले तो अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड मिलना मतलब ये अवार्ड मतलब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ताकत है, एक शक्ति है, एक प्रोत्साहन है, एक इंस्पिरेशन है कि मैं और अच्छा काम करूं। और उस अवार्ड के साथ अगर दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए। बेस्ट एनर्जेटिक एक्टर, सो और अभी भी हम आपको देख रहे हैं, आए दिन हम आपको ऑन लोकेशन शूट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कितना बिजी रखते हैं आप अपने आप को, ये जो एनर्जी है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं आप? एनर्जी ऊपर से आती है और ये देखो और एनर्जी लेके जा रहा हूँ। सो यस मैं मानता हूँ कि मैं एनर्जेटिक हूँ, और क्योंकि जो किरदार मैंने अभी समाप्त किया है, जो ख़त्म किया है तथाचार्य का तेनालीरामा में, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी, तो उस किरदार ने ही मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया है। तो सर ऐसी एनर्जी मतलब क्या क्या खाते हैं सर? जो सब खाते, जो आप खाते, नॉर्मल खाना। चलिए ब्यूटीफुल आउटफिट है थैंक यू। आपका, एंड उसमें हम देख रहे हैं आई थिंक कई देश के नक्शे हैं शायद, तो आप ये हाँ, ये नक्शा नहीं है, ये नदियों के नाम है। ये हाँ, ये सदगुरु जी ने भेजा था। मैंने उनके लिए एक कैंपेन की थी, हिंदुस्तान भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं उनके बारे में बोला था मैंने, तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया था। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। वो थोड़ा विजुअल सुनेंगे। सर वो आपका ट्रॉफी थोड़ा सा फोन उल्टा करके खींच
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो दादा मच। साहेब फाल्के अवार्ड, इस नाम से जुड़ना, क्योंकि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, तो इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? मैं अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है, और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है, एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है। जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं है, ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया, और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी। एंड यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था, एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिला। मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ, और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ। चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ, और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और सेट पे प्रोफेशनल रहें। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द ईयर्स टू कम। बहुत सारे इश्क में मर जावा सर आपने बंद किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, टू आपको चल रहा है, आप कितना फॉलो करें? कई लोग कह रहे कि अर्जुन और अलीशा की जो जोड़ी थी वो काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन टू को इंसान क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मेरे साथ नागिन से होता आ रहा है अभी तो 5 आ गया, लेकिन अभी इट्स लाइक वो पहली चीज़ जो होती है वो पहली होती है, एंड वो लोग वो उनके माइंड में रहता है ऐसा। लेकिन आई एम श्योर जो किरदार बाद में आते हैं या सीज़न 2 में आते हैं या 3 में आते हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और उनके अपने उनको पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। बस हम थोड़े नंबर्स में फंस जाते हैं, लेकिन आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि उनका सीज़न सबसे ज़्यादा हिट हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दी एक्टर्स। टू में एंट्री हो सकती है? जी नहीं, या यू विल गेट टू नो इन द अभी कुछ चल रहा है, आने वाले कुछ समय में आप सबको जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो नाइस टू मी। थैंक यू। बॉस देख रहे हैं, आप तो काफ़ी फैन है बिग बॉस के, तो अच्छा, ये कब किसने बोला मैं फ़ैन हूँ? मेरे ही मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो सारे। नहीं मतलब हाँ, लेकिन है, बिग बॉस अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। तो देख रहे हैं आप, मतलब लास्ट ईयर भी आप गए थे शो, हाँ ये तरह का आप शो देख रहे हैं आप बिग बॉस को? हाँ, देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। और आपकी कोई फ्रेंड्स है बिग बॉस? सभी लोग हैं यार, मतलब मैं तो सभी को जानता हूँ। इजाज़ है, जास्मीन है, रुबीना है, अभिनव है, आई मीन देयर आर सो मेनी, अली है, तो सब लोग मतलब इतने साल से अभी जानते ही हैं, सब साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। और बिकॉज आई ऑल्सो होस्ट, तो किचन चैम्पियन पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बट कविता भी है। मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं, और जास्मीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शीज़, एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम। आई लाइक इट, एंड या आई लाइक इट, व्हाई नॉट। आई थिंक सी एवरीवन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो, क्योंकि अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। सो यू कैन नॉट जज देम, एंड सो उनको प्यार दो, एंटरटेन हो जाओ उस रात को, 1 घंटा देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, और बाद में सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत उस बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। के साथ नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है? बहुत बड़ी बात है, फादर ऑफ सिनेमा है हमारे दादा साहेब फाल्के जी,
और मुझे यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2020 में कुछ जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो यही हुई है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू 2021 ऑल्सो कि आगे चल के भी ऐसे ही मुझे अवार्ड्स मिलते रहे और मैं अपने आप को प्रूव करता रहूँ। यूथ आइकॉन का अवार्ड है आपके नाम पे, एंड यूथ में हम देखते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, ढेर सारे लाइक कमेंट्स आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से यूथ आप बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। और 2020 इतना अच्छा नहीं गया पर लेकिन फिर भी मेरी वेब सीरीज़ आई इस साल, क्लास ऑफ 2020, और बहुत सारे गाने किए मैंने और एक और वेब सीरीज़ करने वाला हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार मिलता है और यूथ से खास करके प्यार मिलता है और मन करता है कि आप और अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। तो मैं बहुत खुश हूँ फ़िलहाल कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्योंकि आई थिंक 2020 तो आई थिंक किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 21 में कौन से शेड्स में नज़र आने वाले हैं? म्यूज़िक एल्बम्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरी 2-3 और आने वाली हैं, और एक वेब सीरीज़ भी मैं शूट करने वाला हूँ जल्दी, और वो भी आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए यही सब है, बट बहुत पूरा साल अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो कोरोना की, अगले साल भी तो डेफिनेटली बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। सवाल पूछ रहे हैं या निकल लूं? आपको हम कैसे निकलने देंगे? Congratulations सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले 2 शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं भी कुछ काम आपका आता है, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, एंड इसलिए मोस्ट ट्रेंडिंग, कुछ कहना जी चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ये ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अच्छा लगता है, क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। मैम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको शूट के रिलेटेड? तो ऑलरेडी इसके पहले वाला शूट काफ़ी हिट था जी, तो क्या कहना चाहेंगे ये नए शो का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज क्योंकि मौका भी है, एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कौन? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैं मास्क पहन लूँ? होल्ड 2 सेकंड यहाँ पर इन्हें कुछ हाँ, रोज करें, ज़रूर, आप ज़रूर। मास्क पहन के आप लव। भाभी जी घर पर है।
शुभांगी जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आपको वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाइट मास्क हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है, आपके लिए हम क्या कहना चाहेंगे? या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया और एक वादा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है। लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। जब भी आपका सीरियल या कोई भी सीरियल हिट होता है, खास करके भाभी जी करता है, जिस तरह से जब भी आप जाते हैं लोग आवाज़ करते हैं, भाभी जी देखते हैं, सही पकड़े जो डायलॉग्स है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है शुभांगी जी के लिए? नहीं, बहुत खुशी होती है और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा, तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा, हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे, तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे थे। तो दैट्स द बेस्ट। जी, 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने, तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविज़न सिनेरियो है। तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हंसाते रहें और लोग खुश रहें, खिलखिलाते रहें। मैम, टेलीविज़न तो आप कर रही है, लेकिन कभी हम आपको OTT प्लेटफॉर्म में KJ टॉकीज में आपको देख पाएंगे हम लोग? ज़रूर। और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफ़र्स तो आते हैं, बट अभी वही है कि बिकॉज़ हम अभी इतना बिज़ी हैं इस शो के साथ, बट फॉर श्योर। और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। तो आप करना पसंद करेंगे KJ टॉकीज? देखिए ज़रूर, वुड लव टू। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। मोबाइल से खींच जाएगा, फोटो खींच जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने 100 सही पकड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, सेट में आप लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज़ चल रहे हैं उनमें 2-2, 3-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है। पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो 6 साल नहीं पूरे 12 साल 15 साल बच्चे ही बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। कोविड में आप काफ़ी लोगों को आपने डांटा भी, जो लोग बाहर निकले थे, तो कुछ कहना चाहिए कैसे एक क्राइसिस को? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है, अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूँ।
अब ये भी बात हो सकती है शायद अभी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं होगा। तो OTT प्लेटफॉर्म में हम आपको कब देख पाएंगे? KG टॉपिक नया आया है OTT प्लेटफॉर्म, आपको हम लोग कब देख पाएंगे यहाँ पर? भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ कहाँ देखना चाहोगे हमें यार? हद हो गए, अब गुर्दे के मुंह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है, हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं। काफ़ी बिजी, काफ़ी। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक नया एक शो का भी इसी तरह का हुआ है, आपने सुना होगा मराठी चैनल पे। हाँ जी। एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया डायरेक्टली, काफ़ी परेशानी। कौन सा शो? कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है। जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति क्योंकि हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना? जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ। यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊं कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई, बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई आदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है, तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुंबई तक पहुँचाते हैं और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हो गया मेरा? हाँ? आओ। तो बोला ही नहीं सवाल, बोला उसमें क्या करना है, काम करना है। क्या बोला था इन्होंने? उन्होंने आपको क्या बोला जी? KG वही तो सवाल समझ में नहीं आया, क्या है फिर से बोल देते हैं? नहीं चलेगा। नहीं नहीं बोलो, वो कहेंगे। हाँ पूछ लो। KG हाँ KG ट्रॉफी पूछ लो, बोल दो। हाँ KG ट्रॉफी पूछ कर हो गया यहाँ पर। हाँ जी सर, आप इस तरफ आ जाइए। प्रेम मैम ट्रॉफी के साथ वो भी देती हूँ। थैंक यू सो मच। दादा साहब फाल्के इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? किसी भी टीवी एक्टर का ये ड्रीम है और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफ़ी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एंड ऑफकोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है, नागिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। आप लोगों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है शो में, थैंक यू। चाहिए कि आपकी भी अच्छी आ रही है, इतना मैम भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स, जोड़ी जो मेरी और शरद की है एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और नागिन 5 कह रहे हैं बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ही ग्लॉसी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपका अटायर भी काफ़ी हाँ स्वीट, थैंक यू। बताना चाहिए। आज खैर मैं निकिता टंडन, आई एम वेयरिंग निकिता टंडन एंड जस्ट मुझे ये परफेक्ट लगा। यू नो इतने टफ टाइम से आज मैं इतने टाइम के बाद ड्रेसअप हुई हूँ और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सब के लिए कि इतने टफ टाइम्स में हमें यू नो ऐसा ऑनर देना और ऐसे अवार्ड्स रखना। सो दैट्स इट। बिग बॉस आप फॉलो करें, कई सारे
मैं गई हूँ, मैं फॉलो नहीं किया है बट मैं गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, बहुत कमाल का लॉट है एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग रियली वेल एंड आई थिंक बहुत अच्छा सीज़न है यार। मैम ओटीटी प्लेटफॉर्म में कभी हम आपको देख पाएंगे केजे टॉप? अभी तो मैं फ़िलहाल नागिन 5 एंजॉय कर रही हूँ और मुझे ये अपनी लाइफ का फेज़ एंजॉय करना है। ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, जो आएगा वेलकम, यू नो, चाहे वो फिल्म्स हो चाहे वो ओटीटी हो, कुछ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। इसके साथ थैंक यू। जी, बात आप लोगों को देखने मिला पहली बार बहुत टाइम के बाद। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पुरस्कार तो कई होते हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उन्हें। तो ऐसा ऐसे एक पुरस्कार से अगर किसी एक्टर को सम्मानित किया जाए, उसे दिया जाए, उस लायक समझा जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। और काफ़ी अवार्ड मिले हैं ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, फैंस के प्यार से। ये अवार्ड जो था ये बाकी रह गया था। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरी पूरी मीडिया फैमिली, जो हमेशा मैं कहता हूँ मेरी फैमिली है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और फैंस ने बहुत प्यार दिया है। नागिन 5 को बहुत प्यार मिला है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं एक फैंटेसी फिक्शन जैसा शो कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ हुई, तो बहुत लोगों ने कहा कि नेगेटिव में आप सूट नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब एकदम संस्कारी बेटे लगते हैं। संस्कारी मैं आज भी हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर को जिस तरह आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच। मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। बस वही है कि अच्छा लग रहा है कि आज ये पुरस्कार हाथ में है और आप लोगों से मुलाकात हुई बहुत अरसों के बाद। जिस तरह से ऑडियंस कंटेंट को हम देख रहे हैं तो लाइक करेंगे, जैसा कि आपने ये माना कि नेगेटिव में क्या होगा, लेकिन जिस तरह से ऑडियंस ने नेगेटिव कैरेक्टर को आपको लाइक किया, अप्रिशिएट किया, तो ऑडियंस अब कंटेंट को जिस तरह से ध्यान दे रहे, कैसे देखते हैं आप, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब जो है ऑडियंस की सोच जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है। इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुका है, इतना ज़्यादा कंटेंट आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आ चुका है कि अभी लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग देखना चाहते हैं। तो जब मुझे ये ऑफ़र किया गया, तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं नेगेटिव कैरेक्टर कैसा होगा, लेकिन अभी जो है जो रिस्पांस आ रहा है नागिन 5 को, एकता कपूर जी का अगेन फिर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि उन्होंने इस लायक समझा कि एक इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरा बालाजी टेलीफिल्म, पूरी हमारी फैमिली बालाजी की, सबका मैं तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी जोड़ी को भी काफी जी, पसंद किया जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है और मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी। तो अच्छा लगता है कि हर एक जोड़ी जब फेमस होती है या जोड़ी को लोग पसंद करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, लोग वानी को देखना चाहते हैं, वीर और बानी को। तो ये हैशटैग वानी जो लोगों ने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। और अधिकतर मैं अगर कहूँ तो मेरे जितने शोज़ हैं उनमें लोगों ने जोड़ियों को बहुत पसंद किया है। मेरी और जो मेरी को एक्ट्रेस की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया, इस बार भी ऐसा हुआ है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ही प्यार मुझे हमेशा देते हैं और ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hello everyone. Thank you very much.
ऑफ कोर्स यार, बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो, एंड इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर कि मुझे आज इस अवार्ड से सराहा गया है। थैंक यू। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑडियंस का डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहूँगी, सारे फैंस का, आप सबका, कि नागिन तो डेफिनेटली इन्होंने दे लव्ड ऑल द सीजन्स, और हर सीज़न के फिनाले में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहुत पसंद किया है, एंड खतरों में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लाइक आई गॉट सो many good messages for खतरों के खिलाड़ी, so thank you to all of you, you know, I think it was great. और एक पॉपुलर शो चल रहा है जिसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी है, बिग बॉस। जी, देखती हैं आप, कितना फॉलो कर पाती हैं अगर आप? बिग बॉस की फ़ैन हूँ मैं, और डेफिनेटली बिग बॉस फॉलो करती हूँ। मेरे दोस्त है उसमें एजाज खान, सो उसे डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ। उनके बारे में देखो, सब अच्छा खेल रहे हैं, बी इट जैस्मिन, रुबीना, अली, एजाज। ऑफ कोर्स मेरा दोस्त एजाज है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते, बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। मैम एजाज के बारे में काफ़ी कुछ बोला गया बिग बॉस के घर पे, कविता ने काफ़ी कुछ बोला, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खाने को लेकर बोला गया उन्होंने। देखो, हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, सब गुस्से में एक अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, सो आई थिंक जो भी बोला गया था वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एज आई सेड कि हर इंसान जब गुस्सा होता है तो एक अलग रूप उनका दिखता है, सो मे बी वो फिट ऑफ एंगर में बोल दिया गया था। सो या नागिन वन में आपको काफ़ी पसंद किया था, अभी नागिन 5 चल रहा है, मतलब जी, कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहिए? वो भी हिट चल रहा है, कंटिन्यूसली ब्रांड पॉपुलर होते जा रहा है, आप क्या कहना चाहिए? वेल, मैं यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आप जिस ब्रांड को शुरू करते हो, जिस ब्रांड का आप हिस्सा हो, वो आगे जाकर भी मतलब उसके इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इट इज़ सो सक्सेसफुल, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड बल्कि द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग। एंड अभी सुरभि से मैं यही बात कर रही थी, एंड आई वाज रियली कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर फॉर द सक्सेस ऑफ नागिन, एंड डेफिनेटली एकता मैम जो करती है वो तो ब्रिलियंट होता ही है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। मैम आइए। Thank you so much. Well, the style icon, I'm not too sure if I really deserve this now, but again, huge thanks. ये दादा साहब फाल्के है तो बहुत ही स्पेशल है, एंड आई थिंक इसके लिए तो एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी घर पर, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। मैम अवार्ड मिलना कितना प्राउड फील करते हैं, रिकग्नाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है आजकल सेलिब्रिटी? वेल, आई थिंक हमारे अवार्ड तो ऑडियंस का प्यार ही हमें मिलता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। आई थिंक हम बनते ही वो हैं ऑडियंस की वजह से, बट ऑफ कोर्स अवार्ड्स आर स्पेशल क्योंकि एक स्पेशल रिकग्निशन है आपके काम के लिए, और दादा साहेब फाल्के तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि उनके घर पर दादा साहेब फाल्के हो, तो डेफिनेटली वेल फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड। मैम बिग बॉस काफ़ी कॉन्फिडेंस चल रहा है, आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आपके कोई फ्रेंड्स हैं टेलीविजन से जो गए हैं बिग बॉस? वेल, मैं रुबीना को जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं वो, और आई थिंक काफ़ी अच्छा गेम भी खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। रुबीना और अभिनव के बारे में काफ़ी बात चलती है बिग बॉस के घर पे, आप क्या कह रहे हैं? उनकी पर्सनालिटी जो बाहर निकल गया है रुबीना के बारे में, आपने ये पर्सनालिटी कभी आपने देखी थी रुबीना की? वेल, जैसा कि अदा मेरे पहले कह रही थी कि यू नो गुस्से में लोग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और आई थिंक बिग बॉस के घर में होना इजी टास्क नहीं है क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ सब काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सब लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, बट लाइक आई सेड कि मुझे फिर भी लग रहा है कि रुबीना एंड अभिनव आर प्लेइंग इट प्रीटी वेल। आपको अंदर जाने का मौका मिले तो आप क्या सलाह देने चाहेंगे हर कोई कंटेस्टेंट को? वेल, आई डोंट नो, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं हैं, जब तक आप वो प्रेशर नहीं झेल रहे, तब तक आपको रियली पता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, बट आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बी योर सेल्फ,
और आई थिंक जितना अब तक के जो भी विनर्स रहे हैं और जो भी हमने हिस्ट्री देखी है उससे तो यही प्रूव हुआ है कि जो जितना रियल रहा है यू नो ही इज इमर्ज्ड एज अ विनर. सो या आई वुड से मे द बेस्ट विन. थैंक यू.